हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही बेटा मैग्नेटिक डाइपोल होता है। सेम टू सेम वही चीज़ चलेंगी, वही एप्लीकेशन चलेंगी। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए, पहले बात करें भाई, मैग्नेटिक डाइपोल है क्या? एक्चुअली हमने जो बार मैग्नेट पढ़ा था, समझ रहे हैं आप? बार मैग्नेट याद आ रहा है कुछ? नॉर्थ साउथ, यही डाइपोल है। क्योंकि डाइपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। कैसे पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, separated by small distance is a magnetic dipole। समझ गए? जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या मैं इसको ऐसे बना दूं? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके बीच में डिस्टेंस क्या मानते हैं हम जनरली? 2a। ये मान लिया। कोई जरूरी नहीं है कि 2a माने r मान लो, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाती है इसलिए मानते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, सिंगल पोल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं करता ना, तो इसको कैसे लिखें? इसको ऐसे लिखो, साउथ नॉर्थ, इधर से ऐसे, तो नॉर्थ साउथ के पेयर बन गए और डिस्टेंस आ गई 2a। अब तो पॉसिबल है, ऐसे बन सकता है डाइपोल। ठीक है ना? अपोजिट पेयर मतलब अपोजिट पोल का मतलब एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है, सेम पोल नहीं। तो वैसे डाइपोल होता था -q से +q। याद आ रहा है कुछ? दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। तो बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक डाइपोल है। मेरी बात समझ गए आप? जैसे शक्तिमान में आता था गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे ही बार मैग्नेट ही मैग्नेटिक डाइपोल है। इतनी बात समझ में आ गई? इक्वल अपोजिट पोल्स का पेयर, स्मॉल डिस्टेंस का गैप आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। इतनी बात समझ में आ गई भाई, डाइपोल होता क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट ही होता है, नई चीज नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नेटिक डाइपोल तो ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, तो यहाँ भी होना चाहिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट बोल देते हैं इसको, या तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे या मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल। स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल को क्या बोलते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। कौन से पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स। इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डाइपोल लेंथ। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो, ये मेरे पास डाइपोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, नो डाउट। पोल स्ट्रेंथ दोनों की क्या मान चलते हैं? हमें पता है m, पोल स्ट्रेंथ m होती है, यूनिट एम्पियर मीटर होती है, पता है ना? ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ। बात समझ रहे हो? पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है बेटा? m। पोल स्ट्रेंथ क्या है? m। डाइपोल लेंथ क्या है? 2a। ठीक है, बस। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको
वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे m इंटू 2a, तो 2a के ऊपर वेक्टर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ m इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मेरी बात समझ रहे हो, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती थी, याद आ रहा है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती थी, वैसे ही यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। क्लियर। इलेक्ट्रिक डायपोल स्मॉल p, मैग्नेटिक डायपोल कैपिटल M, साउथ से नॉर्थ, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, दोनों में कोरिलेशन भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी पॉजिटिव से नेगेटिव और ये उससे अपोजिट, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, तो डायपोल क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो साउथ से नॉर्थ इधर, बात समझ में आ गई, ठीक है। अरे बोलो, बात समझ में आ गई, तो इसको ऐसे लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई ना, m इंटू में 2a और डायरेक्शन क्या आ गई ये, तो 2a की डायरेक्शन क्या आई बेटा, इधर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वेक्टर क्वांटिटी है m इंटू 2a, ऐसे लिखा जाता है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट लूप हमने पहले पढ़ लिया था, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इतनी बात मुझे समझ में आई कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, इसको क्या बोलते हैं, डायपोल लेंथ। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद फॉर्मूला समझ में आ गया, वेक्टर फॉर्म होती है, डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट और साउथ से नॉर्थ। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है भाई, मुझे समझ में आ गया फॉर्मूला क्या होता है, सेम टू सेम, ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही है, तो क्या इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बन जाएंगे, कुछ केसेस डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो कुछ कंसेप्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर एक डायपोल है मेरे पास, अच्छा यूनिट तो नहीं ली ना हमने, यूनिट की बात कर लो, यूनिट ऑफ m, तो बेटा m की यूनिट क्या होगी, क्या होता है, m का फॉर्मूला है स्मॉल m इंटू में 2a, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, एम्पियर मीटर, डिस्टेंस की होते हैं मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ यूनिट ऑफ m इज एम्पियर मीटर स्क्वायर, बोलो एम्पियर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट लूप, उसकी यूनिट भी यही आई थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो कुछ कैसे डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास ये एक डायपोल है नॉर्थ से साउथ, क्लियर, डिस्टेंस क्या मान के चलें 2a, इसको मैं बीच में से कट कर देता हूँ, क्या कर दिया, बीच में से कट, ठीक है। तो इसके दो टुकड़े हो गए, नॉर्थ, ए बच गया इधर, ये साउथ, ये नॉर्थ। अब होता ऑटोमेटिकली पोलराइज हो जाते हैं। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका अगर m है तो देखो m की वैल्यू क्या होती है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस, m आ गया, m डैश। जब इसको ऐसे काटा पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, पोल स्ट्रेंथ में कोई चीज़ नहीं आएगा, तो m डैश क्या हो गया बेटा, ma, m इंटू में डिस्टेंस a, तो ये कितना है, या 2ma, अरे बोलो, तो क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ m डैश इक्वल टू m/2, क्या हो गया, हाफ हो गया। बात समझ में आई। अगर इसको वर्टिकल काटा जाए तो टोटल डायपोल मोमेंट m है, तो m डैश कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। और अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट करूं तो ये था नॉर्थ साउथ, अगर इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो बेटा ये ऐसा बनेगा कुछ, समझ रहे हो ना, नॉर्थ साउथ। लेकिन जब हॉरिजॉन्टली इसको कट किया तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई भाई, वर्टिकल में तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ होती है, ये सारा पोल ये है, वर्टिकल कट करने में तो लेंथ कम हुई, ये कम नहीं हुआ।
ऐसे काटा तो लेंथ वही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, बट पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, हाफ। पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, हाफ। बात समझ रहे हो। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आया, m इंटू टू ए, नो डाउट। इसका क्या आएगा, m/2 इंटू टू ए, 2 से 2 कैंसिल, ma। तो बात तो वही आई, ये ma ये 2ma, तो ये m/2, फिर से क्या हो गया, हाफ। तो एक डायपोल को चाहे आप हॉरिजॉन्टली कट करो चाहे वर्टिकली कट करो, फ्रॉम मिड पॉइंट, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखते हैं, देखो अगर दो डायपोल ले लिए जाएं, देखो क्वेश्चन लें, अगर दो डायपोल ले लिए जाएं, ठीक है, आपको पता है डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं लिख देता हूं, चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सम। अब डायपोल वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर सम होगा, ठीक है, मतलब नेट डायपोल निकालना अपने को। मान लीजिए आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ, सॉरी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ m। एक डायपोल हमने ऐसे रख दिया इसी डायरेक्शन में, ये भी नॉर्थ ये भी साउथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ है 2m, इसकी डिस्टेंस है 2a, इसकी डिस्टेंस है a, ठीक है। फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब हुआ दोनों का, ठीक है भाई। मैग्नेटिक मोमेंट पहले का कितना आया, सोचो विद डायरेक्शन। पहले का आया नॉर्थ से साउथ, m इंटू टू ए, डायरेक्शन इधर ले लेता हूँ n कैप। आगे बात समझ में, m2 अगर मैं लेता हूँ तो ये क्या आया, 2m इंटू ए, इसकी सॉरी साउथ से नॉर्थ होता है ना, इधर लिया n कैप, ये भी साउथ से नॉर्थ n कैप, तो दोनों की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। आसान हो जाएगा ना ऐसे लेने से, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, नेट वेक्टर सम है, दोनों को जोड़ दो भाई। ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो पढ़ा है हम लोगों ने +1 में, याद होगा। सेम वही कंसेप्ट, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड, अगर अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट, और कुछ एंगल पे है तो पैरेललोग्राम लो, वही बातें लगानी है। बात समझ में आ रही है। तो वेक्टर एडिशन कह सकते हैं इसको हम, क्या कह सकते हैं बेटा, वेक्टर एडिशन, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो वेक्टर है ना, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो m1 प्लस m2, देखो जरा मेरे पास m कितना आ गया, m इंटू टू ए, 2ma, बात तो यही है, 2ma n कैप प्लस में 2ma n कैप, सेम आ रहा है। तो नेट आ गया बेटा 4ma n कैप। कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का डायपोल मोमेंट ऐड हो गया, दोनों का ऐड हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। इसी टाइप से मैं एक ले लूं, मेरे पास एक डायपोल ये नॉर्थ साउथ, पोल स्ट्रेंथ है 2m 2m, डिस्टेंस भी 2m, ठीक। एक डायपोल मैंने ले लिया ये इसके सामने, ठीक है, सामने ले लो, चलो, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, डिस्टेंस है a, और ये है साउथ नॉर्थ, ठीक है। फाइंड नेट डायपोल या नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। समझ गए। देखो पहले वाले का m इंटू टू ए, 2m इंटू में 2a, बात समझ में आ गई। साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन आएगी, इसको n कैप मान लेते हैं, तो n कैप आ गया, ठीक है। m2 की अगर बात करें तो यहाँ देखो m इंटू में डिस्टेंस a, साउथ से नॉर्थ इधर, मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या आई, ऐसे कर देता हूँ मैं, m2, ये क्या आया बेटा
m1। बात समझ में आई? इधर m1 है, इधर m2 है। m1 को मैंने डायरेक्शन के लिए n कैप मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सोचो, माइनस n कैप। अरे यार, एक वेक्टर ऊपर की तरफ है a, उसको नीचे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो माइनस a। तो अगर इसको n मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n। पता है ना, एक वेक्टर का अपोजिट करेंगे तो माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, m इंटू ए क्या हो जाएगा, अरे बोलो, ये हो जाएगा माइनस n कैप। नहीं आई बात समझ में? अगर इस डायरेक्शन में है ये, इसको n मान रखा है, तो इधर वाली क्या हो जाएगी, माइनस n कैप। समझ में आई बात? ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करो, 4ma n कैप, ये आ गया माइनस ma n कैप, ये आ गया 3ma n कैप। तो आंसर आ गया मेरे पास नेट डाइपोल मोमेंट 3ma n कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेक्टर में शायद थोड़े बहुत कंफ्यूज हो रहे हो आप। दोनों में से एक को n कैप मान लो जो डायरेक्शन आई, देखो इधर साउथ से नॉर्थ m1 है, ये m2 है, एक को n मान लो, ये n माना तो वो अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस n। और अगर दोनों सेम थे तो n ही रह जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? इससे हमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं खुद करूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, अपोजिट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अपोजिट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, इस क्वेश्चन में हम दूसरे तरीके से करें, अल्टरनेट मेथड। दूसरे मेथड से कैसे होगा देखो, पहले वाला क्या आया, m1, 2m इंटू 2a, जस्ट मैग्नीट्यूड। m2 क्या आया, ma। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये m1, यहाँ पे ये m2, अपोजिट है, अपोजिट है तो माइनस, कौन बड़ा है, m1। तो m क्या हो जाएगा, नेट m1 माइनस m2, ये कितना हो गया, 2 2 4, ma माइनस ma, 3ma आ गया। और डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर की, बड़े वाला वेक्टर किधर है, लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब दोनों सेम या अपोजिट हो तब लगेगा। अगर दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, अपोजिट है तो माइनस कर दो। लेकिन बेटा ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, एक को n मानो, दूसरा अपने आप n, ये माइनस n हो जाएगा, अपने आप जोड़ दो। क्लियर है ना? नेट के लिए ऐड करते हैं, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी साथ साथ। आपको जो अच्छा लगे वो करो, ये भी अच्छा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दो डाइपोल सेम डायरेक्शन में थे, दो डाइपोल अपोजिट में थे, अगर कुछ एंगल पे आ जाए तो क्या करें? जनरली हमारी बुक्स में क्वेश्चन होता है, क्या होता है, अ मैग्नेट इज कट into two parts, vertically from midpoint। मिड पॉइंट से काटा कैसे, ऐसे, नॉर्थ साउथ, ऐसे। ईच पार्ट इज प्लेस्ड ओवर अदर, एक पार्ट को दूसरे के ऊपर रख दिया, with like poles on each side, find dipole moment of system। अब ये सवाल आ जाए, क्या करोगे? इसको ऐसे काट दिया तो डिस्टेंस मान लो 2a, तो क्या ये ऐसे बनेगा भाई? ये नॉर्थ है, ये कट दिया, ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा, डिस्टेंस a। दूसरा भी काट दिया, लाइक पोल सेम साइड हो, इसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ओके। अब दोनों का डाइपोल मोमेंट, तो ये मान लो 1, ये मान लो 2, तो पहले के लिए m1 क्या आएगा, आप वाले मेथड से m1 आएगा पोल स्ट्रेंथ m, बीच में से काटा है, पोल स्ट्रेंथ में कोई चीज़ नहीं आएगा, तो m इंटू ए, m2 क्या आएगा, m इंटू ए। और साउथ से नॉर्थ है, इसको n मान लो, तो डायरेक्शन सेम है दोनों की, साउथ से नॉर्थ, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, m1 प्लस m2, ma प्लस ma
तो ये आ गया 2m में। बात समझ में आ गई, दोनों का ऐड हो जाएगा। और अगर अपोजिट पोल रखते तो दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर आती तो एक की इधर आती। समझ गए? अरे बोलो, ठीक है। और अगर इसको दूसरे मेथड से करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। तो m1 को वेक्टर फॉर्म में लिखा तो क्या हुआ, m इंटू में a, साउथ से नॉर्थ n कैप। m2 को क्या लिखेंगे बेटा, m इंटू ए n कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, m a n कैप प्लस में m a n कैप, 2m a n कैप, आंसर। बात समझ में आई? अगर दो डायपोल सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, वही बातें हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, घुमा रखी थी लैंग्वेज, चीज़ वही है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब अगर दो डायपोल, दो वेक्टर कुछ एंगल पे आ जाए तो क्या करें, पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं ना बेटा। देखो, मान लो मेरे पास दो डायपोल हैं नॉर्थ साउथ, इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा। ठीक, बात समझ में आ गई? कितने एंगल पे दोनों, 90। पोल स्ट्रेंथ m, समझ रहे हो ना, दो हैं आगे पीछे। ठीक है, फाइंड नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सोचो, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है, एक इधर आएगा। अगर मैं इसको m1 मान लूँ तो ये इधर आएगा वेक्टर। अरे बोलो, साउथ से नॉर्थ। ये साउथ से नॉर्थ होती है तो ये कहाँ आएगा बेटा, नीचे। भाई दो वेक्टर एक ही पॉइंट से जाएंगे तो इस पॉइंट से साउथ से नॉर्थ इधर, इस पॉइंट से नीचे, तो ये ऐसे आ गया। अरे बोलो, ठीक है। m1 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो बेटा m1 क्या आएगा, m1 आएगा m इंटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस में l दे रखी है, मान लो डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, l, ml। ठीक है, तो इसका आया डाउनवर्ड m2, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2। इसको मैंने सॉरी m1 m2 माना, तो इसको m1 माना ना, तो ये m2 कर दो, इसको m1 कर दो। तो m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, तो m2 ये हो गया, ये भी क्या हो गया, m इंटू एल। डायरेक्शन क्या है, इधर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दो वेक्टर हैं, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। नेट आ गया। फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट में एंगल क्या मान लें, अल्फा, कंफ्यूज ना हो। और थीटा क्या दे रखा है दोनों के बीच का, अरे दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, 90। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, m वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा होता है। और डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू m2 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2 cos थीटा। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे दोनों, आपको दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सोल्व, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो ये। अब m निकालो, m1 का स्क्वायर, m1 क्या है बेटा, ml, ml का स्क्वायर, ये भी ml, ml का स्क्वायर, 2 ml ml cos 90, cos 90 क्या होता है बेटा, 0। तो ये क्या आ गया, ml स्क्वायर 2 ml स्क्वायर, तो रूट 2 ml। अरे यार सॉल्व करके देख लो, 2 ml स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा, और 2 का रूट क्या होता है, रूट 2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, tan बीटा या tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है, m2 साइन 90, m2 क्या है, ml, साइन 90 क्या होता है, 1। फिर m1 क्या है, ml प्लस में m2 क्या है, ml, cos 90 क्या होता है, 0। तो ये आ गया ml बटे में ml कैंसिल 1। अरे यार ये तो 0। ठीक है, तो बेटा tan अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री। पता है ना आप लोगों को। तो नेट डाइपोल जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 पे या वर्टिकल के साथ 45 पे आएगा। बात समझ में आ गई, अल्फा कितना आ गया, 45 डिग्री। क्लियर। तो पैरेललोग्राम जो सोल्व करते हैं वैसा ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दो डाइपोल कैसे भी रख दो, हमें सोल्व करना होना चाहिए। टोटल वेक्टर है, समझ में आ गई बात आपको, टोटल बेटा वेक्टर है और इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। ठीक है,
समझ में आ गया पैरेललोग्राम कैसे यूज करते हैं? तो एक क्वेश्चन आपके लिए, मान लो ये मेरे पास एक डाइपोल दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, डिस्टेंस दोनों के बीच में 4L दिया हुआ है, पोल स्ट्रेंथ M। क्लियर? ठीक है। आपके पास एक डाइपोल और दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, और दोनों की जो एक्सिस है इनमें जो एंगल है वो 60 डिग्री है। क्लियर है ना? और ये भी साउथ है तो ये नॉर्थ है, ये डिस्टेंस M, इसकी पोल स्ट्रेंथ है 2M और डिस्टेंस है बेटा यहाँ पे 2L। तो डिस्टेंस 2L, पोल स्ट्रेंथ 2M, डिस्टेंस 4L M। क्लियर? एंगल 60। फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या मेरे ख्याल से कर सकते हो? मुझे ये बता दो बस, क्या मेरे ख्याल से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? बताइए। कर सकते हैं। M1 निकाल लो, M2 निकाल लो, M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर 2M1 M2 cos थीटा, थीटा 60 है, उसका रूट कर दो। और अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फा M2 sin थीटा बटे में M1 प्लस M2 cos थीटा, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, वेक्टर का यूज है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। जैसे डाइपोल की एप्लीकेशन होती थी वैसे ही है, इंपॉर्टेंट है खासकर नीट के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।